जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। और आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और ख़ास करके उन विद्यार्थियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि लेवल जो है बड़ी हाई है। इसमें क्या करना है कि जो भी छात्र छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं 2026 में, छात्रवृत्ति का, मेधावी छात्रवृत्ति का, उस हिसाब से 8 का क्वेश्चन बहुत बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसको जो है ना याद कर लेना, इस लेवल का, इसी लेवल का प्रश्न, यानी कि लेवल थोड़ा हाई होने से अच्छा रहता है तैयारी। और बाकी तो हम बात कर लेते हैं। तो जवाब देना ही है। जब तक इस लेवल का तैयारी नहीं करेंगे तो आपका तैयारी बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम बात करेंगे आज का। हमने कोचिंग का में टेस्ट रखे थे, तो उस टेस्ट का हम एनालिसिस करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चंस। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया 1 से 30 तक की 25 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि 30 क्वेश्चंस दिया, उसमें 25 का अनिवार्य देना है, क्योंकि आपको 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाता है। सीधा सीधा 25 नंबर मिल गया इसमें। बाकी जो है आपको 25 नंबर का जो यानी कि हाफ क्वेश्चंस, यानी कि हाफ एग्ज़ाम है 1 घंटा 15 मिनट का, उसमें जो आपको जवाब देने था बाकी सब क्वेश्चन का 2 नंबर में, 2 नंबर 5 नंबर का, इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर पूछे गए हैं। हम बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी चाय की दुकान पर या कोई भी कार्य करवाना कानूनन अपराध है। यानी कि हम बात करते हैं चाय की दुकान पर या किसी सेठ के यहाँ नौकरी रखना या काम करवाना, तो इसके लिए क्या होता है, ये कानूनन अपराध है। क्योंकि 14 वर्ष तक जो है हमारे संविधान में मूल अधिकार, यानी कि शिक्षा का मूल अधिकार, शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री शिक्षा, यानी कि निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य किया हुआ है। तो इसीलिए क्या करना है, 6 से 14 वर्ष बच्चे को। और स्कूल में कई सारे योजनाएं चलाए हुए हैं ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। उसके लिए जो है कई सारे योजनाएं, छात्रवृत्ति, पोशाक राशि, और बात कर लेते हैं उसके लिए मध्याह्न भोजन योजना भी शुरुआत किया गया है, ताकि बच्चे कोई भी पढ़ाई से वंचित ना रहे। तो इसीलिए क्या करना है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है फ्री शिक्षा दी जाती है। किसी भी दुकान नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करता है तो उसके लिए कम उम्र के बच्चे तो कराने और करने दोनों को सजा हो सकती है, इसमें ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को किसकी खेती करने के लिए मजबूर करता था। तो आप सभी को पता ही है, 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। इसी के चलते, नील आंदोलन के चलते, गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था बिहार में ही हुआ था। ये ध्यान रखा था, कब, 1917 में। नील किसानों के विरुद्ध 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया था, ये याद रखना। इसी के विरोध में गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। भारत का पहला आंदोलन था ये नील चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखना। छात्रवृत्ति के परिवेश काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष था, ये याद रखना है। अस्थायी था, ये बताना है, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में जो है आयोजित किया गया था। संविधान बनना स्टार्ट हुआ था 9 जनवरी, हमको पता है 9 जनवरी 1946 में ही संविधान बनना शुरू हो गया था, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं संविधान का पिता या जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, और उसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, याद रखना है, जिसमें संविधान बनाने की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी। वहीं बात करते हैं भारतीय संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य शुरू किया गया था 9 जनवरी 1946 को शुरू किया गया था, और ख़त्म कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनाना कार्य खत्म हो गया था। यानी कि संविधान लिखने का कार्य पूर्ण हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। और हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। वही बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है। तो 3 प्रकार के न्याय है कि कौन कौन सा है, आर्थिक और सामाजिक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। अब बात करते हैं प्रस्तावना में ही सारे के सारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की है, ये भी याद रखना है। और 2 प्रकार की क्या है, असमानता है, तो याद रखना 2 प्रकार की समानता, न्याय 3 प्रकार के, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 5 प्रकार के, ये तीनों आपको याद रखना है, प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। भारतीय संविधान
के भाग 3 में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का चर्चा है? तो 6 प्रकार का है। पहले मौलिक अधिकार जो है पहले 7 था, ठीक है, अब वर्तमान में 6 है। और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं 11 है, मौलिक कर्तव्य 11 है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल होना चाहिए, याद रखना है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा सदन के नेता होता है। लोकसभा कौन सा होता है? लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, ये ध्यान, निचला सदन होता है लोकसभा। और 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। किसी भी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो है, पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए जो है 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। और वोट डालने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए वोट डालने का उम्र, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तकनीकी आवश्यकता, ज्ञान, यानी कि सभी की सभी आवश्यक है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सूर्य, मिट्टी, जल, हवाई जहाज। हवाई जहाज जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी सभी के सभी है। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? पंचायती भवन नहीं है, विद्यालय भी नहीं है। भूमि जो है ये पंचायत क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, भूमि, राइट आंसर सी होगा। इनमें से कौन एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो कोयला जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है, बाकी सभी नवीकरणीय संसाधन है। इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? तो महासागर की बात करें, हिंद है, आर्कटिक है, प्रशांत है। आर्कटिक जो है छुपा हुआ महासागर है, लेकिन अंटार्कटिक नहीं है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल जल का कितना परसेंट भाग बर्फ के चादरों के रूप में ढका हुआ है? तो बात करते हैं 2% जो है बर्फ के चादरों में ढका हुआ है। 29% पृथ्वी पर जो है पृथ्वी पर स्थल पाया जाता है। 78% जो है पृथ्वी पर, 71% जो है ये जल पाया जाता है पृथ्वी पर। और 2.5 से 3% शुद्ध जल पाया जाता है। यानी कि शुद्ध जल, यानी कि कह सकते हैं पीने योग्य जल जो है पृथ्वी पर पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पृथ्वी का कितने परसेंट भाग पर स्थल है? यहाँ पे पहले भी बता चुके 29% है। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये मैदानों में पाया जाता है, आप सभी को पता है। मारू स्थल पर भी नहीं होगा, पहाड़ों में भी नहीं होगा, पठारों में नहीं, मैदानों में ज़्यादा होता है। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, यानी कि कह सकते हैं इसको हाइड्रोजन H2+O2, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यूरोप से भारत तक समुद्री मार्गों की खोज कहाँ के नाविकों ने किया था? ये क्या था, कहाँ के नाविकों ने? तो यूरोपीय नागरिक, यानी कि यूरोप के नागरिकों ने, यूरोप का ही ना वास्को डी गामा भारत आया था सबसे पहले, यूरोप का ही था। और वास्को डी गामा ये यूरोप महाद्वीप में आता है। और ये पुर्तगाल देश का था, यूरोप महाद्वीप के पुर्तगाल देश का ही था। ये याद रखना था, ये उलझाया हुआ है, हमने प्रश्न में उलझाए हैं, ये ध्यान रखना है। किस अंतिम मुगल बादशाह का फोटो कैमरे में कैद किया गया था? आप सभी को पता है। तो अंतिम मुगल बादशाह का बहादुर शाह जफर था, ये ध्यान रखना है। कहाँ के नाविकों ने अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 में किया था? तो स्पेन के नाविकों ने किया था, ये ध्यान रखना है। भारत में कैमरे का इस्तेमाल किस वर्ष के दौरान शुरू हुआ था? 1850 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। भारत में पहली और आखिरी जनगणना की बात करें तो 1872 और 2011 यानी की बात करें तो बी हो जाएगा। इसमें से किसमें सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है? तो लेखागार, संग्रहालय, रिकॉर्ड फाइल, यानी कि सभी के सभी में रखा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है। और पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। और पानीपत की द्वितीय युद्ध जो हम बात करें तो सेकेंड युद्ध ये हुआ था कब? 1526 में अकबर और हेमू के बीच। 1761 में पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 1857 में भारत की पहली सैनिक विद्रोह हुआ था, ये याद रखना था। अब बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु की बात करते हो 1707 में हुआ था। अब पहले ही बता चुके हैं। 1912 में बंगाल बिहार से अलग हुआ था और भारत की राजधानी दिल्ली बन गया था। 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत व्यापार करने आए थे? अरब देश के व्यापारी, यानी कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, ये याद रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, औरंगजेब ने अंग्रेजों ने हमारे देश पर कितने वर्षों तक शासन किया था? 200 वर्षों तक, आप सभी को पता ही है। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल कहाँ रखा जाता था? फैक्ट्री में। भागलपुर और मुंगेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखना था। अब है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के सदन की चर्चा है, संसद बना है अथवा संविधान किसे कहते हैं, बुनियादी नियम क्या है, या लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं, पंथ निरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल है, अगर कोई थानाध्यक्ष हमारा एफआईआर नहीं लेता है तो हमें क्या करना चाहिए, संसाधन की परिभाषा दें, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, और भारत में मिट्टी के कितने भाग बांटा गया है, भूमि के उपयोग से आप क्या समझते हैं, मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करें। वही बात करते हैं ऋतु चरण से क्या समझते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसका जवाब देना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और बक्सर के युद्ध में कौन निर्णायक साबित हुए थे ये भी बताना था। प्लासी का युद्ध की बात करती ये हो गया। और बात करते हैं जल प्रदूषण को दूर करने के इसे उपाय कारणों का उल्लेख करते हैं, इसे दूर करने का उपाय या भारत का मानचित्र बनाकर प्रमुख चारों दिशाओं का वर्णन करना था। अपने समाज में शिक्षा से वंचित गरीब लोगों को किस प्रकार शिक्षा देने में मदद कर सकते हैं लिखें। समाज में बढ़ते बाल विवाह के प्रति आप किस प्रकार लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के यहाँ पे दिया हुआ है आज के तो अब बात करते हैं जनवरी से मार्च महीने तक महत्वपूर्ण दिवस। ये हमने एक्स्ट्रा इफेक्ट इसलिए डाले हैं ताकि मेधावी छात्रवृत्ति एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो हम बात करते हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस। जनवरी में 12 जनवरी को युवा दिवस मनाता है, 15 जनवरी को सेना दिवस भारतीय सेना दिवस, 10 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और फरवरी महीने में बात करें 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 13 को राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो यहाँ 8 मार्च को है, यहाँ पे देख सकते हैं, और 14 को वैलेंटाइन डे, 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, और 16 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है। ये याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो बात करते हैं आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पाने के लिए हम हर मंथ टेस्ट लेंगे, हर मंथ टेस्ट का आयोजन करते हैं। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कैसा आज का सवाल रहा, इस तरह का लेवल किस तरह है। लेवल ठीक ठाक है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी तैयारी करना है तो लेवल बढ़ा के करने से ही फायदा होगा, क्योंकि इसे कम ही क्वेश्चन ईजी मतलब हल ईजी ही क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा लेवल अप हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।